नई दुनिया के दोस्तों, आज हम आपको शेयर करेंगे कि कोरोना में मुब्तला होने के बाद आपकी क्या सिचुएशन हो जाती है। जब आप कोरोना में मुब्तला होते हैं तो आपको बहुत तेज़ किस्म का बुखार हो जाता है, इतना तेज़ जितना कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना फील किया होगा, कभी ना देखा होगा। ये नॉर्मल फ्लू वाले बुखार से बहुत ज़्यादा होता है। आपकी सांस बहुत मुश्किल से आ रही होती है, जैसे आपकी नाक में कोई स्पंज या कोई ऐसी चीज़ फंस गई है जो सांस लेने में इस कदर दुश्वारी हो रही होती है। फिर आप सांस लेने के लिए ज़ोर लगाते हैं ताकि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाए, मगर फिर भी आप कामयाब नहीं होते। अब आप डर जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है। आप जितनी दफ़ा सांस लेने की कोशिश करते हैं, आपके सीना, बाजू, उंगलियां, पेट और पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी होता है। आप ऑक्सीजन को नाक के ज़रिए खींचने की कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं होते। डॉक्टर आपको मसनूई सांस नाक के ज़रिए देते हैं, जिससे आपकी नाक में जलन शुरू हो जाती है। ये मज़ीद तकलीफ़देह होता है। फिर डॉक्टर आपके गले में सुराख करके नालियाँ डालते हैं ताकि आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। ये मज़ीद उससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह होता है और मुश्किल होता है। आप किसी से बात भी नहीं कर सकते और कुछ खा सकते। आप एक बंद कमरे में से कोई नहीं मिल सकता। आपके वालिदैन, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, अजीज़, रिश्तेदार सब आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये इनको भी लग सकता है जो आपको मार रहा है। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। आपको मौत से डर लगना शुरू होता है। आप अपने प्यारों को याद करके रोते हैं। इससे आपकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। आपको ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है और आपके ज़रूरी अज़ा, गुर्दे, दिल वगैरह आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप सख्त तकलीफ़ में अकेले कमरे में होते हैं। जब डॉक्टर को महसूस होता है कि आप नहीं बचेंगे, तो वो आपको अकेला छोड़ देते हैं और अपनी तवानाइयाँ दूसरे मरीज़ों पर लगाते हैं। ये वक्त होता है जब आप समझते हैं कि आपसे घर में रहने को और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने को क्यों कहा जा रहा है, मगर इस वक्त देर हो चुकी होती है। बराए मेहरबानी घर में रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें। अपने प्यारों के लिए अपना ख्याल रखें, बीमार शख्स से ना मिलें। और ऐसी सूरत में जब अगर आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ कोई हो जाए वाक़या, या उसको कोरोना हो जाए, तो उसको ऐसी मेडिसिन देने की बजाय हर्बल मेडिसिन दें। क्योंकि मैं आपको यही प्रेफर करूँगा अपने इस चैनल के थ्रू कि जो फ़ायदा अल्लाह पाक ने अदरक, लहसुन, इन देसी चीज़ों में, कलवंजी में, इनमें रखा हुआ है, लौंग वगैरह में, जो इफ़ेक्ट, जो रिएक्शन, जो तेज़ी से ये इफ़ेक्ट ये चीज़ें करेंगी ना, ये ये पैथिक, होम्योपैथिक, ये फजूल की मेडिसिन नहीं करेंगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हिफाज़त फरमाएगा।